आप टीम्स में से कौन सीधा खेलेगा, मेगा इवेंट का फाइनल फैसला आज होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में अहम मैच की तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन क्रिकेट की स्टेडियम में आमद का सिलसिला जारी है। पेशावर और कोयटा के फैंस अपनी अपनी टीम्स की जीत के लिए पुरजोश हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। कराची नेशनल स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम अशरफ, पेशावर में ज़ल्मी फैंस के साथ मौजूद हैं नायाब रिजवान। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहां मुल्क भर से शायकीन क्रिकेट नेशनल स्टेडियम पहुंच रहे हैं। आसिम अशरफ, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, PSL सीजन 4 जो है दूसरे मरहले में और आखिरी मराहिल में जो दाखिल हुआ है उसमें एलिमिनेटर 1 का जो आज मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान है। नेशनल स्टेडियम बाहर जो है वो इस वक्त शायकीन क्रिकेट जमा होना शुरू हो गए हैं, टिकट उनके हाथ में है। यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ये है कि हमारे साथ जो नौजवान मौजूद है उनकी जो है वो बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो सक्खर से तौर पर पेशावर ज़ल्मे को सपोर्ट करने के लिए आई है। ये हमारे दोस्त मौजूद हैं, हमें बता रहे थे कि पेशावर ज़ल्मे के ये इतने बड़े फैन है कि सक्खर से खास तौर पर कराची आए हैं और पेशावर ज़ल्मे को सपोर्ट करेंगे। दोस्त, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप जो है वो अपनी क्या क्या मसरूफियात छोड़ कराची आए हैं और जो है वो पेशावर ज़ल्मे को सपोर्ट करेंगे, क्या खास वजह है? हमारे कजन की शादी थी, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, कजन है, उनकी शादी थी, हमने वो शादी भी छोड़ी है स्पेशली पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने के लिए। डेरिन समी हमारे फेवरेट कैप्टन है, उनकी बड़ा किरदार है पाकिस्तान में क्रिकेट बैक लाने में, जमीन का बड़ा किरदार है। वो पहली टीम थी जिसका सारा स्कोर पाकिस्तान में आया था, इसलिए हमारी फेवरेट टीम है पेशावर। इंशाल्लाह वो विन करेगी इस टाइम। पेशावर ज़ल्मी के साथ साथ डेरन सैमी के सपोर्टर हैं और आज जो मैच जीतेगा फाइनल में पहुंचेगा और हारने वाली टीम को भी आज हमारे साथ ही रहेगा। कराची से रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा नायाब रिजवान। नायाब, आप बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी के फैंस का जोशो खरोश तो आज पूरे उरूज पर होगा। जी बिल्कुल, आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर का खास मैच होगा जिसके लिए पेशावर के बच्चे काफ़ी पुरजोश है, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कराची स्टेडियम में चक्के चौकों की बारिश होती है, खिलाड़ी जो है वो आमने सामने होते हैं, इस तरह पेशावर के बच्चे भी मैदानों में आ गए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, आज एक ज़बरदस्त सा मैच होगा, तैयारियाँ की हैं आपने? बिल्कुल ज़रूर की हम लोग तैयारियाँ। मैंने अपने घर में टी-शर्ट खरीदी हुई अपने लिए, जो मैं अपनी अम्मी को भी दूंगा, अपने अब्बू भी दूंगा, अपने भाई के लिए भी मैंने खरीदी हुई है। तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर ज़ल्मी को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ज़ल्मी फल में बजाएगा और ज़ल्मी जीतेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, काफी तैयारियां इन्होंने की है, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि इन्होंने मुकम्मल तैयारियां की है आज के मैच के हवाले से कि आज का मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगा। बहुत शुक्रिया नायाब रिजवान, आप हमें बता रही थी कि पेशावर में भी ज़ल्मी के फैन मौजूद है और उधर कराची में भी पेशावर ज़ल्मी के फैन मौजूद हैं। आसिम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। PSL सीजन 4 का ये खुमार है। आपको बताएं कि आज अपनी अपनी टीमों के लिए पुरजोश हैं तमाम खिलाड़ी और PSL के हवाले से ये ऐसा मरहला है तो 5 साल का लारा, अपनी बात हो तो फटाफट हो काम सारा। पंजाब असेंबली में तनख्वाहों में इजाफे में अराकीन असेंबली में कमाल बर्क रफ्तारी का मुजाहरा किया। अराकीन असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पंजाब असेंबली ने मंजूर कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली के अरकान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पर अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान ने मुतफ़क्का तौर पर आवाम के अंदर बिल आज पेश किया था तनख्वाहों में इजाफे का, जिसको जो है पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। इस बिल के मुताबिक अगर बात करें तनख्वाहों की तो असम्बली की जो तनख्वाहें वो 1,92,000 रुपया अरकान की माहाना बनती हैं। अगर मौजूदा तनख्वाह की बात करें तो 18,000 रुपये अरकान जो है वो वसूल कर रहे थे, लेकिन अब 18,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई। इसी तरह से दीगर मराहत शामिल करें तो उस मराहत में डेली अलाउंसेज जो 1,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये माहाना कर दिया गया और रेंट हाउस जो है वो 29,000 रुपया माहाना पहले अरकान वसूल करते थे, लेकिन अब इस बिल के मुताबिक वो 50,000 रुपए माहाना जो है वो वसूल करेंगे। इसी तरह से मेहमानदारी के हवाले से 10,000 रुपए माहाना जो है वो अरकान को मिलते थे, लेकिन अब वो 20,000 रुपए जो है वो हासिल करेंगे। इसके अलावा बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच, अपडेट कर रहे थे। इस वक्त नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सिर्फ एक मेंबर है मिस्टर जाफर हमारे ऑपोजिशन के, बाकी ये इनको तो नोटिस तक नहीं आया गया। बदनीतियां यहां हैं, बुलडोज करना चाहते हैं, आगे फेंकना चाहते हैं। ठीक है, आपने कर दिया, आपका फैसला है। बरकैफ हमारी सिर्फ स्पीकर पंजाब असेंबली से दरख्वास्त होगी
कि आपसे हमें यह तवक्को है कि आप ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलेंगे। आपके पास एक वसी तजर्बा है। अगर कोई हर्ज नहीं था कि हमारी बात को तफसील से सुना जाता, उसके बाद जो फैसला अददी अक्सरियत करती करती हमें तो यह भी हक न दिया गया। स्टैंडिंग कमेटीज का प्रोसीजर वो भी बाईपास, असेंबली के फ्लोर का प्रोसीजर वो भी बाईपास। अब देखते हैं कि ये जो एक्ट नया लेकर आ रहे हैं इसके साथ वो क्या करते हैं। लेट्स सी जी। आपने तो हमेशा देखा है कि जब कोई अपोजिशन का मेंबर किसी वजह से नाराज होकर बाहर निकलता है तो स्पीकर साहब कहते हैं कि सरकारी। अहमद खान नून लीग के रहनुमा पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की आदत करना यूटर्न नहीं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फव्वाद चौधरी के बयान का जवाब दिया है। अपने ट्वीट में लिखा कि इंसानियत सियासत से बालातर है, किसी की तीमारदारी को आदत तक ही रखना चाहिए। अपने ट्विटर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने माजी का हवाला देते हुए लिखा कि 2013 की इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान कंटेनर से गिरे तो नवाज शरीफ ने अस्पताल जाकर उनकी अयादत की थी। नून लीग नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत चमकाना छोड़ दे, मरियम नवाज ट्वीट की बजाय घर बैठकर वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के शरीफ खानदान को मशवरे। जवाबी वार में लीगी रहनुमा राना तनवीर बोले कि हुकूमत नवाज शरीफ को इलाज के नाम पर तज़हीक का निशाना न बनाए। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करना छोड़ दे, मरियम नवाज ट्वीट की बजाय घर बैठकर वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। मरियम बीबी को कि आप खुदा के वास्ते सियासत करनी बंद करिए। लाहौर में वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के शरीफ खानदान को मशवरे। ट्वीटों पे दुआएं न मांगे, अल्लाह से दुआ मांगनी है ना, बंदों से थोड़ी कह रहे हैं। सारे बंदे जो उनके खैर ख्वाह वो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमती ऑफर के बावजूद अस्पताल न जाने पर बाजिद क्यों? साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने न्यूज़ से गुफ्तगू में वजह बता दी। तो इलाज रिकमेंड करते हैं वो शुरू नहीं करते और वो तौहीन तज़हीक करते रहते हैं। तो जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा और इतना बड़ा लीडर हो वो इस किस्म का रवैया या सलूक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म नासाज तबीयत के बायस कल भी किसी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन कराची की 450 अरब रुपए की पेशकश पर फैसला महफूज कर लिया। बैरिया टाउन कराची ने ऑफर 440 से बढ़ाकर 450 अरब कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 21 मार्च को सुनाएगी। समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जमीन मुंतकली के कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते, जो टैक्स और सरकारी फीस बनती है वो देनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात नैब ने मारूफ सनतकार मियां मंशा को बेटों समेत कल तलब कर लिया। मियां मंशा और उनके बेटों हसन मंशा और उमर मंशा को कल तलब किया गया। मुल्जिमान को तलबी के नोटिस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचा दिए गए हैं। मियां मंशा पर रकूम गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल करने का इल्जाम है। नैब मियां मंशा और उनके बेटों को 2 मरतबा तलब कर चुका है, लेकिन वो एक बार भी नैब में पेश नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान की बी क्लास की मंजूरी दे दी गई। जेल में बेटर क्लास की तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। महकमा दाखिला ने जेल हुकाम को हिदायत जारी कर दी। पीटीआई रहनुमा को जेल में बिस्तर, टीवी, अखबार, मेज, कुर्सी और घर के खाने की सहूलियात हासिल होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल हुकाम को मुरासला जारी कर दिया। अब्दुल अलीम खान को जेल में बी क्लास देने की हिदायत जारी कर दी गई है। महकमा दाखिला ने जेल हुकाम को इस हवाले से हिदायत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अहम इकदाम उठाने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद कोसा ने 16 मार्च को अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में ज़ेर-ए-इल्तवा दहशतगर्दी और कत्ल के केसेस के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे। जराये का कहना है कि इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और फौजदारी मुकदमात के तरीक़ाकार में पाई जाने वाली खामियों पर गौर किया जाएगा। एक नजर अदालत से जुड़ी खबरों पर कोर्ट राउंड अप में। NICL करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट का मोहसिन हबीब को 2 हफ्तों में गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर बरहम हुई। रिमार्क्स दिए। मोहसिन हबीब नैब में पेश भी हो चुका है, लेकिन नैब ने मुलजिम को चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए और भेज दिया।
इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात ज़िम्नी रेफरेंस। इस तगाजा के गवाह आफ्ताब अहमद पर जिरह मुकम्मल। शरीक मुलजिम सईद अहमद की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो गई। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर जावर मंजूर और अदील अख्तर को तलब कर लिया। परवेज अशरफ पर अदम हाजिरी के बायस गल्फ और रेशमा रेंटल पावर रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को अमीर मकाम को बगैर वारंट की गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत की गिरफ्तारी से 10 दिन कबल वारंट जारी करने की हिदायत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, नैब लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाकर बिठा देती है। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल अयार अली के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। कहा, मुलजिमा पाकिस्तान में मौजूद नहीं, लिहाजा दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम हुकूमत ने 50 लाख घर बनाने का फॉर्मूला तलाश कर लिया। एक हफ्ते में एक घर तैयार, एक माह में 600 से 700 घर बनाए जाएंगे। चीनी तामीराती कंपनी सनराइज शोकोंग का घर बनाने का ठेका देने का फैसला किया गया है। चीनी कंपनी अमेरिका, चीन और यूरोप समेत 17 ममालिक में कामयाबी से घर बनाने में मसरूफ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ मेहताब की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के तहत 50 लाख घर बनाने का मंसूबा। हुकूमत ने आसान हल तलाश कर लिया। एक हफ्ते में एक घर, एक माह में 600 से 700 घर बनाए जाएंगे। हुकूमत ने चीनी तामीराती कंपनी सनराइज शुकांग को सस्ते घर बनाने का ठेका देने का फैसला कर लिया। स्कीम के तहत बनाए जाने वाले घरों को गैस, बिजली, पानी और सीवरेज समेत दीगर सहूलतें मुफ्त फराहम की जाएंगी। चीनी कंपनी अमेरिका, चीन और यूरोप समेत 17 ममालिक में कामयाबी से सस्ते घर बनाने में मसरूफ अमल है। चीनी कंपनी की मदद से वज़ीर-ए-आज़म का 5 वर्ष में 50 लाख घर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सकेगा। अशरफ मेहताब, लिया न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड कॉरपोरेशन ने रमजान में 19 अशिया पर 50 रुपए तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर फूड अथॉरिटीज़ के स्टैंडर्ड का नफाज यकीनी बनाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुस्तहिक लोगों के लिए राशन कार्ड का इजरा भी किया जाएगा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 2 अरब रुपए का रमजानुल मुबारक पैकेज मंजूर कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान को खेलों के हवाले से महफूज मुल्क करार दिया है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्पोर्ट्स फेस्टिवल से खिताब में कहा कि हुकूमत खेलों की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की तलबा के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों के इक़दाम की भी तारीफ की। गुज़िश्ता हुकूमतों ने कौम का पैसा ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत खेलों की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्पोर्ट्स फेस्टिवल से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान को खेलों के हवाले से महफूज मुल्क करार दिया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की तलबा के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों के इक़दाम को सराहा। मैं अब्दुर्रहमान साहब का, पूरे सुपीरियर कॉलेज की इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना जबरदस्त इवेंट किया और आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में चारों सूबों की सकाफत के रंग यकजा नजर आए। तमाम तलबा का जोशो खरोश भी काबिले दीद था। और यह वक्त एक ब्रेक का लेते हैं इस क्राइम राउंड अप में। कोहाट पुलिस ने तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पिंडी रोड पर छुपाया गया 50 किलो बारूद, 400 डेटोनेटर्स और 6 बंडल प्राइमा कार्ड बरामद किए गए। बारूदी मवाद को बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने नाकारा बना दिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की खुले समंदर में कार्रवाई। MSA ने मकरान कोस्ट के करीब कार्रवाई करते हुए 65,000 से जायद आला क्वालिटी की शराब की बोतलें बरामद कर ली। पकड़ी गई शराब की मालियत 40 करोड़ से जायद है। कोट राधाकिशन में संगदल बाप ने कोदाल के वार से बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। एक जख्मी बच्चा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम जाबिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा था। लाहौर में 18 साल तालिब इल्म ने स्कूल से निकाले जाने की रंजिश पर छुरियों के वार करके टीचर को कत्ल कर दिया। मकतूला की बहन जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक मुलजिम की शिकायत लगाने पर मुलजिम ने टीचर पर हमला किया।
इक्तिसादी बहाली बड़ा चैलेंज है। बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादें बनाने के लिए इक़्तिदार में नहीं आए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मईशत की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दी है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जे फराहम करने के लिए बैंकों को मराद देनी पड़ेंगी। हुकूमत आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी यकीनी बनाएगी। बीजेपी की दौरे हुकूमत में सिनफी इम्तियाज इंतहा को पहुंच गया है। आलमी इदारे ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारत में खवातीन वर्कर्स को मर्दों के मुकाबले में 34% कम तनख्वाह दी जाती है, जबकि काम के औकात मर्दों से कहीं ज्यादा हैं। अब आपको बताएं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो गया है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अब तक कोई बातचीत हती नहीं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने कांग्रेस के 3 अरकान से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और अफगानिस्तान में क़याम अमन और पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गई। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए कवानीन में तरामीम के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। PMDU ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला भी इरसाल कर दिया है। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। मीरपुर आजाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 2 शदीद जख्मी हुए। वालिदैन मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मरने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 10 बरस के दरमियान हैं। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कार में रस्से की जद में आने से एक कानकन मौके पर जाँ बहक हो गया। कानकन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश उबरसा के हवाले कर दी गई। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की कमी, महकमा सेहत ने एतराफ कर लिया। जरूरी अद्वियात की फराहमी के हवाले से तमाम अजला के CEOs हेल्थ को मुरासला जारी कर दिया है। फौरी इक़दामात की हिदायत दे दी गई। सियालकोट में शहरी की ईमानदारी, सड़क पर मिलने वाली 5 लाख की रकम पुलिस को दे दी। असल मालिक मिलने पर पुलिस की मौजूदगी में रकम मालिक के हवाले कर दी गई। बलोचिस्तान के इलाके कोयटा, कल्लात, मकरान समेत दीगर हिस्सों में आज भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, मुल्क के दीगर इलाकों में ठंडी हवाओं से सर्दी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कालाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से अभी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सबसे ज्यादा कालाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, कल्लात, मकरान समेत दीगर हिस्सों में आज भी बारिश का इम्कान है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम से जुड़े हुए एक माफियाज हैं, वो सारे के सारे एक शख्स के नाम से डरते हैं, लड़खड़ाते हैं, और उस शख्स का नाम इमरान खान है। क्योंकि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की ताकत से हमने इस निज़ाम को ललकारा। हमने इस निज़ाम को, जहां पे 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ना आसान काम नहीं था। 2 पार्टी सिस्टम्स जहां जहां पर भी हैं, उनमें क्या होता है, एक गठजोड़ इन्होंने किया। इन्होंने एक करप्शन अलायंस बनाया, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। तमाम इदारों के ऊपर अपने लोगों को मुसल्लत किया। तमाम इदारों को अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और पूरी रियासत को यरगमाल बनाया हुआ था इन 2 बड़ी सियासी जमातों ने। जो आपका राइज है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक इस पूरे मामले में आगे आना है, उठना है, वो दरअसल ये साबित करता है कि आप इतने बड़े माफिया के खिलाफ अगर लीडरशिप में लगन हो, जुर्रत हो, उसका कद हो, वो करप्ट ना हो, तो वो उसको गिरा सकता है। और सिवाय इमरान खान के किसी और की कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन माफियाज को शिकस्त दे सकता। आज हमने
क्या अपोजिशन के साथ क्या लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। कोई जाती लड़ाई तो नहीं है। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या जाती लड़ाई है? इमरान खान तो जब स्टार थे तो उस वक्त आप जो थे नवाज शरीफ जो थे वो तो उनके फैन थे। क्रिकेट जब इमरान खान खेलने जाते थे वो महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान की क्या जाती लड़ाई है नवाज शरीफ से? इमरान खान की क्या लड़ाई है आसिफ जरदारी से? मेरा ख्याल है वो तो जिंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी 5, 7, 10 के अलावा। जो लड़ाई है वो ये है, आपने अरबहा रुपया पाकिस्तान से इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक मुकदमा हमारा नहीं बनाया हुआ, एक तफ्तीशी पीटीआई का नहीं लगाया हुआ, एक अदालत का एहलकार जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप एक जायज मुकदमात में सजाएं पाने के बाद भी लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं, ये बिक नहीं रही है। हर आदमी को पता है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं, तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। इनकी जो इस वक्त टॉप लीडरशिप्स हैं दोनों पार्टीज की, वो आप उनको देखें, तमाम के ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल हैं। तमाम इनकी जो बड़े जो ज्यादा आपको अब्बास चौधरी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।